नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर इस वक्त पहुंचा हूं जसपुर के ग्राम गांगूवाला में। और जसपुर के ग्राम गांगूवाला में एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह ने सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर के एक पीआईएल दाखिल की थी, जिसको लेकर के अब हाई कोर्ट ने भी जो है सख्त रुख अपनाया है और जांच के भी आदेश दिए हैं। और साथ ही साथ सर्वेक्षण के लिए लगातार ये जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण वाला मामला है, इसको लेकर के टीमें सर्वेक्षण भी लगातार कर रही हैं। अब क्या ये पूरा मामला है जिसको एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह ने उठाया, पीआईएल दाखिल की, और अब आगे ये क्या चाहते हैं, पूरी बातचीत के लिए एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। वकील साहब, क्या पूरा मामला जिसको हम बात करें? सर्वप्रथम धन्यवाद हिमांशु जी, आप आए। एक ये सरकारी चकमार्ग है गांव गांगूवाला वार्ड नंबर 15 में 84 और 67। इस पे कम से कम 20-25 साल से पक्का निर्माण करके मकान स्कूल बना के बिल्कुल रास्ता बंद कर रखा है। और सरकारी जमीन लगभग 2 बीघा जमीन समथिंग बैठेगी, उस पे इन्होंने अपना जबरदस्ती से दबंगाई से कब्जा कर रखा है। जिसको जनहित के मुद्दे को देखते हुए हम कमिश्नर साहब पे भी गए, डीएम साहब पे भी गए, एसडीएम महोदय हुए, किसी ने सुनवाई नहीं। तो हमने ऑनेबल हाई कोर्ट की शरण ली। ऑनेबल हाई कोर्ट ने एसडीएम महोदय को 84 और 67 जो चकमार्ग है, सरकारी रोड है नगर पालिका के अंतर्गत, इन पर हुए पूर्व में भी इनकी पैमाइश हो रखी है। एसडीएम तहसीलदार महोदय ने सबने लिख के दे रखा है कि इस पे मकान बना है, भवन बना है, इनके अतिक्रमण है, लेकिन हटाने को कोई तैयार नहीं है। तो ऑनेबल हाई कोर्ट ने चीफ जज महोदय ने एसडीएम महोदय को ये आदेशित किया है कि खतरा संख्या 84 और 67 के चारों तरफ के किसानों को नोटिस देकर इसकी संयुक्त विस्तृत पैमाइश कोई पुराना हद्दा देखकर बिंदु मान के की जाए। लेकिन प्रशासन द्वारा पिछले 3 दिनों से विपक्षी से हमसाज हो गए, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का बहुत बड़ा नेता है। हमारे ही जो फादर के नाम जमीनें हैं या और रिश्तेदारों की जमीनें, उनके जमीनों में जो कीमती बहुमूल्य लकड़ियां, सागौन की, जामुन की और जो बगिया भरी हुई हैं अमरूद की, उनमें जेसीबी चला के सबको ध्वस्त कर दिया गया है। और अभी ये भी नहीं बताया कि ये चकमार्ग है या नहीं। मनमानी से जहां वो पैमाइश कर रहे हैं वो मनमानी चला रहे हैं। लेकिन अब ये मामला जो है ये हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। स्थानीय जो शासन प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार अपनी कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी कार्रवाई पर भी जो है संदेह व्यक्त कर रहे हैं। और लेकिन संदेह अगर व्यक्त कर रहे हैं तो इस पे आपको प्रूफ भी देने पड़ सकते हैं। ये बात सही है कि हमें संदेह इसलिए है क्योंकि जो इन्होंने पूर्व में पैमाइश की है, पूरा सेक्टर कमल चौहान जो सूरज है, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, इन्होंने ही नपाया था। 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पूरा सेक्टर ये नपा चुके हैं। उनकी पैमाइशी रिपोर्ट हमारे पास है, हमने कोर्ट में भी एडमिट कर रखी है। उसके अकॉर्डिंग जब ये अब आज ये पीता लगा रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, तो उसके अकॉर्डिंग ये पीता नहीं लगा रहे हैं, ना ही हमें कुछ बता रहे हैं। बस जहां इनका मन आ रहा है उसको बचाने की कोशिश चल रही है। और ऑनेबल हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि इन्होंने कम से कम 2-3 हजार एकड़ जमीन की पैमाइश कर डाली है। और जो मुख्य बिंदु है 84-67, उसकी पैमाइश नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मुख्य रूप से ये मामला काफी तूल तो पकड़ रहा है। अब आखिरकार आप इस मामले में क्या चाहते हैं, किस तरीके का निष्कर्ष चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर्व समाज के जो रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता है, ये अतिक्रमण मुक्त हो। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनकी रिपोर्ट शासन के पास है, उनको दंडित भी किया जाए। और लगातार हमें जान से मारने की और डरा धमकाने की धमकी दी जा रही है। प्रशासन को बुला के मेरे घर के चारों तरफ एक माहौल बनाया जा रहा है कि तेरा घर भी तुड़वा देंगे। इस तरह की घटना ये पिछले 3 दिनों से कारित कर रहे हैं हमारे साथ। जी, तो साथियों, आपने एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह को सुना, जो कि जसपुर के निवासी हैं। और इन्होंने एक जमीन को लेकर के, जमीन पर अतिक्रमण मामले को लेकर के, ये जो पीछे आपको कुछ लैंड भी दिखाई दे रही होगी, इन्हीं जमीनों को लेकर के, इन पर अतिक्रमण वाले मसले पर पीआईएल दाखिल की है। और हाई कोर्ट भी इस पूरे मामले को बड़ा सजगता से लिए हुए है। अब मामला देखना यह होगा कि इस मामले की असल सच्चाई क्या है। इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि अन्य पक्षों के वर्जन आने अभी बाकी हैं, उनके बयान आने अभी बाकी हैं। यदि वे भी कुछ कहना चाहेंगे तो हम उन तक भी पहुंचेंगे और इस मामले की तह तक जाकर इसकी असल सच्चाई को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह ने जो पीआईएल दाखिल की है और इस पर जो आगे की कार्रवाई चल रही है, इसे देखते हुए आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद।